हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। और आज की डेट है 4 अगस्त 2021 और आज का टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को समझाने से पहले जरा सा कहानी पढ़ ली जाए। ये कहानी क्या कही जा रही है ना बच्चों। ज्ञान अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ज्ञान से बोल रही है कि ज्ञान बेटा कि अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा जी, और इस सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। एक होता है सॉलिड और एक है सॉल्वेंट। यही सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्वेंट बना, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं। अच्छा जी, कैसे बनाते हैं जरा इसको यही समझ लेते हैं कैसे। अब हमारे पास, मैंने कहा कि मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। क्या है, मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन का मतलब मैंने वाटर के साथ क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो वो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। वाटर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है यहां पर, सॉल्यूट। अभी समझाता हूं कैसे। अच्छा, ज्यादा मात्रा में कौन होगा, वाटर की शुगर, जाहिर सी बात है वाटर ज्यादा मात्रा में होगा। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। या जो दूसरी चीजों को डिसॉल्व कराता है, घुलाता है, वो सॉल्वेंट होता है। दूसरी चीज आई शुगर की, जो कम मात्रा में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, वो सॉल्यूट होता है। या जो चीज घुल जाती है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट कहलाती है। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर हो गया। और हमेशा जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्वेंट कैसा है, पानी है, तो ये पानी ऐसा सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट अगर गैस होता तो गैस वाला सॉल्यूशन होता। सॉल्वेंट अगर सॉलिड होता तो ये ठोस वाला, सॉलिड वाला सॉल्यूशन होता। अच्छा जी, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने बनाया नींबू का जूस। भाई लेमन जूस बना दिया हमने। लेमन मतलब क्या होता है आपको पता है भैया, क्या होता है लेमन, नींबू होता है। लेमन जूस बनाया, तो लेमन जूस में हम क्या क्या मिलाते हैं, एक मिलाते हैं हम लोग पानी, दूसरा मिला देते हैं हम लोग उसके अंदर शुगर, तीसरा हम लोग उसके अंदर क्या मिला देते हैं, लेमन, नींबू का रस नहीं मिलाएंगे हम लोग, है ना। तो देखो यहां सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, वाटर होगा, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ये याद रखोगे आप। अच्छा जी, कम मात्रा में क्या होगा, शुगर, और एक क्या होगा, लेमन, तो ये होंगे कम मात्रा में, और ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। तो मैंने इस एग्जांपल से आपको ये समझाया है कि जो ज्यादा मात्रा में है वो है सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में वो है सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने हो गए यहाँ पर, टोटल दो, शुगर और लेमन। तो सॉल्यूट दो दो, एक या तीन भी हो सकते हैं, या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। जो सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, वही सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। यहां पर कितने सॉल्यूट हो गए, दो सॉल्यूट हो गए, है ना। अच्छा, ये अच्छा सॉल्वेंट कैसा है, यहां पर लिक्विड वाला है, पानी लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अच्छा जी, और एग्जांपल ले लें हम लोग। अब हमने क्या बोला, हम गैस की बात करें, हम बात कर रहे हैं एयर की। भैया एयर है हमारे पास, इस एयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा वाटर वेपर भी है, पानी होता है ना, पानी की भाप भी, H2O मतलब वाटर की वेपर। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हो, CO2 गैस रिलीज कर रहे हो, वो भी है। तो इस पूरे एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में है, तो ये तो क्या कहलाया, हमारा सॉल्वेंट। इसके अलावा सॉल्यूट, सारे सॉल्यूट हैं वहां पर। ये ऑक्सीजन गैस भी सॉल्यूट है, ये वाटर की वेपर भी सॉल्यूट है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सॉल्यूट है। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण, वो भी क्या है, सॉल्यूट है। क्योंकि जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, गैसेस सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, गैसियस, क्योंकि सारी की सारी गैस है। गैस मतलब जो सॉल्वेंट है वो गैस है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि हमारे पास ना गोल्ड होता है। गोल्ड होता है एक 24 कैरेट का, एक होता है, सॉरी, एक होता है
22 कैरेट का। तो जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें गोल्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और उसमें मिला देते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर जानते हो आप लोग, तांबा जिसे बोलते हैं। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। और कॉपर क्या है, बहुत कम मात्रा में, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। और यहाँ पर केवल एक ही सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहेगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो ये क्या बन गया, आपका एक सॉल्यूशन बन गया। बन गया नहीं बन गया बच्चों? पर ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। गोल्ड कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। और ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट जैसा होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन। और हमेशा सॉल्वेंट वो होगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा और वो हमेशा एक ही रहेगा। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहानी वही चल रही है कि जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैस आर डिसॉल्व्ड, बट इन नेचर बिसाइड लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। मैंने सब बता दिया है आपको ये चीज़ें जो बोली हैं कि जनरली तो इस दुनिया के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होते हैं। भैया कोको कोला पीते हो, लिक्विड सॉल्यूशन है। पेप्सी पी रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन है। दूध पी रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन है। किसी भी प्रकार का जूस पी रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन है ना? है या नहीं है? सारा का सारा। दाल खा रहे हो तो वो भी लिक्विड सॉल्यूशन है। अच्छा जी, अब इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी आपको बतानी है। भैया देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस एंड दे आर स्टेबल। ये यहाँ पर कट्टम है, दे आर स्टेबल। हाँ याद रखना, दे आर स्टेबल इन नेचर। इसका क्या मतलब है स्टेबल इन नेचर का, और होमोजीनियस का क्या मतलब है? भैया मैंने चीनी का शुगर सॉल्यूशन बनाया, इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने डाल दी चीनी, पूरी चीनी की चीनी घुला दी है। तो क्या हमको, अब जब चीनी पूरी घुल गई है गिलास, पानी के गिलास के अंदर, तो क्या अब हमको चीनी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल भी चीनी हमको नहीं दिखाई देगी। चीनी अब उसमें ट्रांसपेरेंट हो गई है, सब जगह चीनी मिल चुकी है, सारी की सारी चीनी उसमें घुल चुकी है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, दूसरे बर्तन में मिट्टी का पानी ले लिया। तो जब मिट्टी का पानी मैंने लिया तो पहले तो पानी पूरा गंदा हो गया, पूरा मटमैला कलर का हो गया। पर जब मैं 1 घंटे बाद देखूंगा ना तो मिट्टी क्या होगी, उस बर्तन के अंदर नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ही ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया? तो क्या मिट्टी का पानी हमेशा के लिए घुला रहा? मिट्टी उसमें नहीं घुली रही ना, मिट्टी थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे बैठ गई। पर वही चीनी का पानी एक बार मैंने गिलास में घुला दिया, पानी के गिलास में, तो जिंदगी भर वो चीनी पानी में घुली रहेगी, वो नीचे नहीं बैठेगी। इसी को हम बोलते हैं स्टेबल होना या होमोजीनियस होना। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट, साइज ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। अच्छा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात चल रही है। अगर मैंने चीनी को पूरे पानी में घुला दिया, पूरे पानी में घुला दिया, पूरा घुल गया है, तो क्या चीनी हमें दिखाई देगी? अब नहीं दिखाई देगी। नींबू को मैंने पानी में घुला दिया तो नींबू का रस क्या पानी में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पर वही मैंने अगर चौक को पानी में डाल दिया तो चौक के पार्टिकल्स हमको दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? यस, दिखाई देंगे हमको, है ना? तो जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है उसको तो हम बोलेंगे दिखाई दे रही है, पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते। तीसरा पार्ट बच्चों कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा मतलब बच्चों, हमारे पास एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा क्या कर दिया, छेद कर दिया। अब उस छेद से क्या आएगी, रोशनी आएगी। तो रोशनी हमको दिखाई देती है, देखो दिखाई देती नहीं दिखाई देती है, बंद अंधेरा कमरा हो और छेद से अगर रोशनी आ रही हो तो वहां पर हमको उस रोशनी का रास्ता दिखाई देता है, एक पाथ दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है। वो बंद कमरे में धूल के कण के कारण होता है। पर अगर मैं क्या करूं, मैं अगर एक बर्तन के अंदर पानी डाल दूं और उसमें लाइट मारूं, चीनी के पानी में लाइट मारूं, तो हमको वहां उसका रास्ता नहीं दिखाई देगा अंदर से। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन के अंदर किसी भी लाइट का रास्ता नहीं दिखता है। क्लियर हो गया? और जबकि बंद अंधेरे कमरे में धूल के कणों द्वारा हमको रास्ता दिखाई देता है। अच्छा जी बच्चों, अब आया चौथा
पॉइंट बहुत ही ईजी कि सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड। क्या सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स फिल्ट्रेट मतलब उनको अलग किया जा सकता है, छाना जा सकता है? सिंपल सा, मेरे पास ये एक कपड़ा है, मैंने चीनी का पानी लिया घुला हुआ और चीनी के पानी को मैंने नीचे डाला, तो क्या पूरी की पूरी चीनी सहित पानी नीचे आएगा या नहीं आएगा? यस, पूरी चीनी सहित पानी आएगा। चीनी क्या यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरीके से नींबू के रस वाले जूस को मैंने नीचे डाला तो पूरा का पूरा नींबू का जूस नीचे आएगा। क्या नींबू यहाँ नीचे रह जाएगा? नहीं रहेगा, उसको हम छान नहीं सकते। अब इसका उल्टा हम क्या करेंगे, हमने लिया मिट्टी का पानी, मिट्टी के पानी को जैसे ही हम नीचे डालेंगे, मिट्टी के पानी को जैसे ही हम नीचे डालेंगे, मिट्टी के पानी को जैसे ही हम नीचे डालेंगे तो मिट्टी का पानी तो नीचे आ जाएगा, पर क्या मिट्टी नीचे आएगी? नहीं, मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ कपड़े में फंस जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो छन जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। पर जूस, पानी का जूस, सॉरी नमक का घोल, पानी का घोल, यह फिल्टर नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने इनका आंसर दे रखा है, सबका आंसर मैंने लिख रखा है आगे, पर मैं जरा तीसरा क्वेश्चन आपको बता दूं। बिलो गिवन आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, आल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, हमसे बात करी जा रही है जैसे एयर की। भैया एयर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? गैस है। अब एयर के अंदर सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट है क्योंकि वो 78% होती है। इसके अलावा सॉल्यूट क्या है भैया? ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर है, सारे के सारे हैं। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं। कह रहा है, ये एक्चुअल में मिल्क नहीं है, ये मिल्क प्लस वाटर है, एक साथ है। ये मिल्क प्लस वाटर है बच्चों, एक साथ है। ये यहाँ पर कॉमा दे दिया है गलती से, पर ये मिल्क प्लस वाटर है। तो पानी में दूध मिला दिया तो क्या होगा ज़्यादा अमाउंट में? पानी की दूध, दूध होगा ना, पानी तो कम होगा भैया। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो दूध वाले की तो खाल खींच दी जाएगी, भैया पानी मिलाता है इतना ज़्यादा, है ना। तो मिल्क क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और वाटर क्या हो गया? सॉलिड हो गया, कम मात्रा में, कम दूध कम पानी मिलाएगा ना दूध में। अच्छा जी, और है कैसा? लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है? लिक्विड है भैया। मिल्क कैसा होता है? लिक्विड की तरह होता है ना। क्लियर हो गया? पेप्सी की बात चल रही है, पेप्सी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है, फिर उसमें चीनी मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं और रंग मिला देते हैं। तो मैंने सबके आंसर दे रखे हैं, आप लोग इसको कर लेना। क्लियर हो गया? ओके बच्चों मेरे, बाय। पर ये चैनल को जरा सब्सक्राइब करो बच्चों मेरे, है ना। वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो। ओके बच्चों, बाय।